बच्चों, आज हम संस्कृत की पुस्तक रुचिरा भाग 2 के तृतीय पाठ का अध्ययन करेंगे। इस पाठ का शीर्षक है या इस पाठ का नाम है स्वावलंबन। इस पाठ के नाम से ही आपको पता चल रहा है कि इसमें किसके बारे में बताया होगा। स्वावलंबन, स्वावलंबन का मतलब होता है आत्मनिर्भर, यानी इस पाठ में आत्मनिर्भरता के बारे में बताया गया है। तो आइए हम शुरू करते हैं हमारा आज का पाठ स्वावलंबन। ठीक है। कृष्ण मूर्ति ही श्रीकंठश्च मित्रे आस्था। एक एक शब्द का अर्थ देखना एक बार। कृष्ण मूर्ति, कृष्ण मूर्ति, श्रीकंठश्च, श्रीकंठ च यानी और, मित्रे मित्र, आस्था थी। कृष्ण मूर्ति और श्रीखंड श्रीखंड मित्र थे। श्रीकंठस्य पिता समृद्ध आसीत। श्रीकंठस्य, श्रीकंठस्य का मतलब श्रीकंठ के पिता यानी पिता, समृद्ध यानी धनी, आसीत यानी थे। श्रीकंठ के पिता समृद्ध यानी धनी थे। अतः तस्य भवने सर्वविधानि सुख साधनानि आसन। अतः यानी इसलिए, तस्य उसके, भवने भवन में या घर में, सर्वविधानि सभी प्रकार के, सुख साधनानि सुख के साधन, आसन यानी थे। इसलिए उसके घर में सभी प्रकार की सुख सुविधाएं, आसन यानी थे। तस्मिन् विशाले भवने चत्वारिंशत् स्तंभाः आसन। तस्मिन् यानी उस, विशाले विशाल, भवन यानी भवन में, चत्वारिंशत् 40, स्तंभ यानी खंबे, आसन यानी थे। उस विशाल भवन में 40 खंबे थे। तस्य अष्टादश प्रकोष्ठेषु 50 गवाक्षाः, चतुश्चत्वारिंशत् द्वाराणि, 38 विद्युत व्यंजनानि च आसन्। तस्य उसके, अष्टादश 18, प्रकोष्ठे कमरों में, 50 गवाक्षा यानी खिड़कियाँ, चतुश्चत्वारिंशत् यानी 44, द्वाराणि दरवाजे, 36 विद्युत व्यजनानि बिजली के पंखे, च यानी और, आसन यानी थे। उसके 18 कमरों में, अष्टादश प्रकोष्ठेषु यानी 18 कमरों में, 50 गवाक्षा यानी खिड़कियाँ, चतुर्चत्वारिंशत् 44 द्वाराणि दरवाजे, 38 36 विद्युत व्यंजनानि बिजली के पंखे, आसन यानी थे। इसको एक बार वापस देखना। उसके 18 कमरों में 50 खिड़कियाँ, 44 दरवाजे और 36 बिजली के पंखे थे। तत्र 10 सेवकाः निरंतरम कार्यं कुर्वन्ति स्म। तत्र यानी वहाँ, 10 यानी 10 सेवकाः, सेवक या नौकर, निरंतरम यानी लगातार, कार्यम कार्य, कुर्वन्ति स्म करते थे। वहाँ 10 नौकर निरंतर कार्य करते थे। परम कृष्ण मूर्ते माता पिता च निर्धनो कृषक दंपति। परम यानी परंतु, कृष्ण मूर्ते है, कृष्ण मूर्ति के, माता पिता च यानी और, निर्धनो यानी गरीब, कृषक दंपति यानी किसान दंपति थे। परंतु कृष्ण मूर्ति के माता पिता गरीब और किसान दंपति थे। तस्य गृहम आडंबर विहीनम साधारणच्च आसीत। तस्य यानी उसका, गृहम घर, आडंबरम विहीन यानी आडंबरों से रहित, या ये कहे तो इन सुख सुविधाओं से रहित, साधारण, च यानी और, आसीत यानी था। उसका घर आडंबरों से रहित और साधारण था। एकदा श्रीकंठः तेन सह प्रातः 9 तस्य गृहम् अगच्छत्। एकदा एक बार, श्रीकंठः तेन यानी उसके, सह यानी साथ, प्रातः 9 सुबह 9 बजे, तस्य उसके, गृहम् अगच्छत् उसके घर गया। एक बार श्रीकंठ उसके साथ सुबह 9 बजे उसके घर गया। तत्र वहाँ कृष्णमूर्ति तस्य माता पिता च स्वशक्त्या श्रीकंठस्य आतिथ्यम अकुर्वन्। तत्र यानी वहाँ, कृष्णमूर्ति तस्य उसके, माता पिता च यानी और, स्वशक्त्या अपनी शक्ति के अनुसार, श्रीकंठस्य श्रीकंठ का, आतिथ्यम अतिथि यानी अतिथि सत्कार, अकुर्वन् यानी किया। वहाँ कृष्णमूर्ति और उसके माता पिता ने अपनी शक्ति के अनुसार श्रीकंठ का
अतिथि सत्कार किया या आतिथ्य किया। एक बार वापस देखना, वहाँ कृष्ण मूर्ति और उसके माता पिता ने अपनी शक्ति के अनुसार श्रीकंठ की अतिथि सेवा की। एतत् दृष्ट्वा श्रीकंठः अकथयत्, मित्र अहम भवता सत्कारेण संतुष्टो अस्मि। एतत् यानी यह, दृष्ट्वा यानी देखकर, श्रीकंठः अकथयत् यानी बोला, मित्र अहम मैं, भवताम आपके, सत्कारेण सत्कार से, संतुष्टो यानी संतुष्ट, अस्मि यानी हूँ। एतत् दृष्ट्वा से देखना, यह देखकर श्रीकंठ बोला, मित्र मैं आपके सत्कार से संतुष्ट हूँ। भवताम यानी आपके, सत्कार यानी सत्कार से, संतुष्टो अस्मि यानी संतुष्ट हूँ। केवलम इदमेव मम दुखम यत् तव गृहे एकोऽपि भृत्यः नास्ति। केवलम केवल, इदम एव, इदम यानी यह, एव यानी ही, मम मुझे, दुख दुखम यानी दुख, यत् की, तव तुम्हारे, गृहे घर में, एकोऽपि एक भी, अपि यानी भी, एक भी, भृत्यः सेवक या नौकर, न अस्ति नहीं है। न अस्ति का मतलब नहीं है। अब वापिस देखना इसको, श्रीकंठ क्या कहता है, केवल वो क्या कह रहा है, वो उनके आदर सत्कार से तो खुश है, लेकिन उसको क्या दुख था वो बता रहा है। केवलम इदमेव से देखना, केवल यही मुझे दुख है कि तुम्हारे घर पर एक भी नौकर नहीं है। मम सत्काराय भवताम बहु कष्टम जातम, मम यानी मेरे, सत्काराय सत्कार के लिए, भवताम आपको, बहु यानी बहुत अधिक, कष्टम कष्ट, जातम यानी हुआ, मेरे सत्कार के लिए आपको बहुत दुख कष्ट हुआ। इस बार वापस देखना इसके, मम सत्काराय भवताम बहु कष्टम जातम, मेरे सत्कार के लिए आपको बहुत कष्ट हुआ। मम ग्रहेतु बहवः कर्मकराः सन्ति, मम यानी मेरे, ग्रह यानी घर में, तू यानी तो, बहव यानी बहुत से, कर्म करा यानी काम करने वाले, संति यानी हैं, मेरे घर में तो बहुत से काम करने वाले हैं, यानी बहुत सारे नौकर हैं। तदा कृष्णमूर्ति ही अवदत्, मित्रम मम अपि अष्टौ कर्मकाराः सन्ति। तदा यानी तब, कृष्णमूर्ति ही अवदत् यानी बोला, मित्र मित्र, ममापि में यहाँ संधि हो रही, मम प्लस अपि, मम यानी मेरे, अपि यानी भी, अष्टौ आठ, कर्मकाराः यानी कार्य करने वाले, संति यानी है। तब कृष्णमूर्ति बोला, हे मित्र मेरे भी 8 कर्मकारा यानी काम करने वाले या नौकर है। ते च द्वौ पादौ द्वौ हस्तौ द्वे नेत्रे द्वे श्रोते इति। ते यानी वे सब, च यानी और, द्वौ यानी दो, पादौ यानी पैर, द्वौ दो, हस्तौ यानी हाथ, द्वे नेत्रे दो नेत्र, द्वे श्रोते दो कान, इति ऐसा। अब बच्चों देखना, कृष्णमूर्ति ने अपने 8 कर्मकार कौन से बताए, सुनना। ते यानी वे सब, 2 पैर, 2 हाथ, 2 आँखें और 2 कान है, ऐसा। एते प्रतिक्षणम मम सहायका, एते यानी ये सब, प्रतिक्षणम यानी मेरे, प्रतिक्षणम यानी पल हमेशा या प्रतिक्षण, मम यानी मेरे, सहायका यानी सहायक हैं, ये सब प्रतिक्षण मेरे सहायक हैं। किंतु तव भृत्याः सदैव सर्वत्र च उपस्थिताः भवितुं न शक्नुवन्ति। किंतु यानी किंतु, तव यानी तुम्हारे, भृत्याः यानी नौकर, सदैव सदा, सर्वत्र सभी जगह, च यानी और, उपस्थिता यानी उपस्थित, भवितुं न शक्नुवन्ति, भवितुं न शक्नुवन्ति नहीं हो सकते हैं। अब एक साथ देखना, किंतु तुम्हारे नौकर हमेशा और सभी जगह उपस्थित हो नहीं सकते हैं। ठीक है, एक बार वापिस देखना, किंतु किंतु, तब यानी तुम्हारे, भृत्या यानी नौकर, सदैव हमेशा, सर्वत्र सभी जगह, च यानी और, उपस्थिता यानी उपस्थित, भवितुम न शक्नुवन्ति नहीं हो सकते हैं। किंतु तुम्हारे नौकर हमेशा और सभी जगह उपस्थित नहीं हो सकते हैं। त्वम तुम, तू यानी तो, सब स्वकार्य अपने कार्य के लिए, स्वकार्य यानी अपने कार्य के लिए, भृत्याधीन नौकर के अधीन हो। तुम तो अपने कार्यों के लिए नौकर के अधीन हो। यदा
यदा यदा जब जब ते वे सब अनुपस्थित यानी अनुपस्थित तदा तदा तब तब त्वम तुम कष्टम अनुभवसी दुखी होते हो या कष्ट का अनुभव करते हो। वापिस देखना, जब जब वे अनुपस्थित होते हैं तब तब तुम कष्ट का अनुभव करते हो। ठीक है। स्वावलंबने तू सर्वदा सुख में न कदापि कष्टम भवति। स्वावलंबने यानी आत्मनिर्भर होने पर तू तो सर्वदा यानी हमेशा सुख में सुखी होता है, न नहीं, कदापि कभी भी, कष्टम भवति कष्ट नहीं होता है। आत्मनिर्भर होने पर तो हमेशा सुख ही सुख होता है, कभी भी दुख नहीं होता है या कभी भी कष्ट का अनुभव नहीं होता है। श्रीकंठ अवदत मित्र। श्रीकंठ अवदत यानी बोला, मित्र हे मित्र, तव वचनानि श्रुत्वा मम मनसी महती प्रसन्नता जाता। तव यानी तुम्हारे, वचनानि यानी वचनों को, श्रुत्वा यानी सुनकर, मम मेरे, मनसी यानी मन में, महती अधिक, प्रसन्नता यानी प्रसन्नता, जाता यानी हुई। श्रीकंठ अवदत, श्रीकंठ बोला, हे मित्र, तुम्हारे वचनों को सुनकर मेरे मन में अधिक प्रसन्नता हुई। एक बार वापस देखना, श्रीकंठ अवदत, श्रीकंठ बोला, मित्र हे मित्र, तव यानी तुम्हारे, वचनानी वचनों को, श्रुत्वा सुनकर, मम मेरे, मनसी यानी मन में, महती यानी अधिक, प्रसन्नता जाता यानी हुई। श्रीकंठ बोला, हे मित्र, तुम्हारे वचनों को सुनकर मेरे मन में अधिक प्रसन्नता हुई। अधुना आज से अहमपि मैं भी स्वकार्याणि अपने कार्य स्वयं एव स्वयं ही, एव यानी क्या होता है ही, कर्तुम इच्छामि करना चाहता हूँ। आज से या अभी से मैं भी अपने कार्य स्वयं ही करना चाहता हूँ। कर्तुम यानी करना, इच्छामि यानी चाहता हूँ। तो एक बार वापस देखना इसको, आज से मैं भी अपने कार्य स्वयं ही करना चाहता हूँ। भवतु चलो, सार्धे द्वादशवादनम मिदम। भवतु यानी चलो, सार्ध यानी आधा, द्वादश यानी 12, वादनम बजे, इदम यानी यह। चलो, इस समय 12:30 बजे हैं। सार्ध द्वादश वादनम यानी 12:30 बजे। सार्ध यानी वही आधा, द्वादश का मतलब सबको पता है 12, वादनम यानी बजे, मिदम यह। चलो, इस समय 12:30 बजे हैं। सांप्रतम गृहम चलामी, इस समय घर चलता हूँ। सांप्रतम यानी इस समय, गृहम चलामी घर को चलता हूँ। यानी बच्चों, इस पाठ से हमें किस चीज़ की शिक्षा मिली कि हमें आत्मनिर्भर होना चाहिए, अपने कार्य के लिए कभी भी किसी के ऊपर निर्भर नहीं होना चाहिए। हमें हमारे आसपास नौकर और इनकी कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमारे 2 हाथ, 2 पैर, 2 आँखें और 2 कान, वो सभी हमारे कार्य के लिए हमेशा तत्पर रहते या हमेशा तैयार रहते और वो हमेशा हमारे साथ रहते। और जो व्यक्ति अपनी इन कर्मकारों को पहचान लेता है वो ज़िंदगी में कभी भी दुखी नहीं होता है। तो इससे हमें क्या शिक्षा मिलती है कि हमें हमेशा आत्मनिर्भर बनना चाहिए। ठीक है, ये शब्दार्थ आपको अपनी कॉपी में करने हैं और नीचे दिए गए अभ्यास प्रश्न भी आपको अपनी कॉपी में करने हैं। ये जो चित्र से संबंधित क्वेश्चन है वो आपको अपनी कॉपी में नहीं करने, ठीक है बच्चों। और सिर्फ ये नहीं आप अपनी कॉपी में करो, इसके साथ आपको इन प्रश्नों को याद भी करना है। ठीक है, धन्यवाद।